विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड हमारे साथ मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, अमेरिका का वहां आना एक डेटरेंस की तरह रहा और अमेरिका के आने के बाद जो नेशंस इस पूरे मसले पर आने की सोच भी रहे थे, अभी फिलहाल वो इस तरीके का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मेजर शाह, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो हमला किया 7-8 हजार रॉकेट मारे इजराइल के ऊपर, ये सपोर्ट अब बातें निकल कर आ रही हैं, ईरान की तरफ से था पूरा सपोर्ट। ईरान की संसद में गाना गाकर जश्न मनाया गया। इजराइल में 3,500 लोग मारे जा चुके हैं और अब इजराइल ने कह दिया है कि गाजा को टेक ओवर करने से पहले रुकेगा नहीं। क्या आपको निकट भविष्य में खत्म होता लगता है, या आपको लगता है कि अब अमेरिका के भी जमीन पर आने के बाद यह जंग थोड़ी और तीखी होगी? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये जंग मेरे को अभी लगता नहीं कि अभी रुकने वाली है, डिस्पाइट अमेरिकन कमांडोज लैंडिंग देयर ऑन सॉइल, बूट्स ऑन द सॉइल आ रहे हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि जी हाँ, आपने सही कहा, ईरान अपने पार्लियामेंट में जश्न मना रहा था। तो क्या हमास के पास इतनी ताकत है, इतनी जरूरत है, इतनी हिमाकत है कि वो ऐसा दार हमला कर दे कि वो आपने 6-7 हजार रॉकेट बोले, अरे 20 मिनट में 5,000 रॉकेट डालना, मैं आर्टिलरी से हूं, मैं तो खाने से हूं, मेरे को मालूम है रॉकेट जब फायर करते हैं उसके पीछे टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, बैक स्टेज क्या होता है। पहले तो गन या हॉविट्जर, गन यानी कि राइफल नहीं, बंदूक, बड़ी तोपें, गन या हॉविट्जर इस्तेमाल, वहां पे पोजीशन पहुंचाना, फिर रॉकेट इकट्ठा करना, बहुत वक्त लगता है इसके लिए, फिर प्लानिंग करना, फिर ग्रिड रेफरेंस निकालना, फिर टारगेट्स आइडेंटिफाई करना, बहुत सी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब आप देखिए, पैराग्लाइडिंग करते हुए वो इजराइल की रेव पार्टी के अंदर, इजराइल के टेरिटरी के अंदर घुस गए। अब सवाल ये पैदा होता है, कैसे उनके बॉर्डर गार्ड्स, कैसे उनकी फौज, कैसे उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये होने दिया, कैसे उनको भड़क नहीं लगी। जो इजराइल की मिलिट्री सबसे अव्वल दर्जे की मिलिट्री मानी जाती है, क्योंकि इजराइल में तो कंपलसरी है ना ट्रेनिंग, हर किसी को 4 साल, चाहे लड़का हो लड़की हो, देने ही पड़ते हैं 3 साल इजराइल में। जी, 3 साल। तो आप, ये बात है कि वो कैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए आराम से घुसते हुए अंदर आ गए और उन्हीं की जमीन पे इतना कांड कर गए। ये कि हमास जो है बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी निंदा होनी चाहिए दुनिया भर में। कैसे इनह्यूमन तौर से मानवता का कत्ल किया इन लोगों ने। अब आप देखिए, क्या ये जंग खत्म होगी जल्दी? इन्होंने एक कैनेडियन नेशनल का, हमास ने उनका अपहरण किया था, जो कि ह्यूमन राइट्स की लिए बोलती थी और पैलेस्टीन की तरफ से बोलती थी, वो उन्हीं का अपहरण कर दिया, उन्हीं को नहीं छोड़ा। आप तो सोचिए, तो ये जंग अभी खत्म होने वाली है? नहीं। अब मैं आपको हल्का सा, बस बहुत थोड़ा सा, मैं हल्का सा माजी में ले आता हूं। जब डिक्लेरेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल हुआ था, 14 मई 1948 में हुआ था, तब ये अरब लीग ने बोला कि हम इंटरवीन करते हैं इसके अंदर। तो ये उन्हें अपनी फौज लगा दी यहाँ पे। जो ब्रिटिश पैलेस्टीन है, जो बिगिनिंग फेज था 1948 अरब इजरायली वॉर, वहां पे तो 1947 से 1949 तक बहुत घमासान युद्ध चला था। तो 1948 में इन्होंने यहाँ पे अपनी फौज लगा दी। फिर ओवरऑल फाइटिंग चली, फिर जो 15,000 कैजुअलिटी इसके अंदर हुई, और उसके बाद फिर जो इजिप्ट ने जो गाजा पट्टी है, इजिप्ट ने गाजा पट्टी पे अपना काफी हक जमा लिया था। उसके बाद फिर जो ऑल पैलेस्टीन गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिक्लेयर किया अरब लीग वो 22 सितंबर 1948 में वो डिक्लेयर किया। फिर 1950 में जॉर्डन और इजिप्ट, उन्होंने सपोर्ट किया पैलेस्टीन के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। उसके बाद फिर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते गए इजराइल पैलेस्टीन के बीच में। फिर इजराइल ने बोला कि भाई हम रिपर्सल ऑपरेशन, मतलब यानी कि जो होस्ट, जिसने हम वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर 1956 में स्विस क्राइसिस, स्विस कैनाल हम सब जानते हैं, जो कि इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है। 1956 में स्विस क्राइसिस में उसमें एक रिजल्ट आया कि जो शॉर्ट टर्म इजरायली ऑक्यूपेशन जो गाजा का था, उनको इजराइल में डाला 1959 में, और फिर ऑफिशियली मर्ज हुआ वो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में। उसके बाद फिर वो डिटरमिनेट हुआ पैलेस्टीन नेशनल मूवमेंट में, और गाजा पट्टी जो है, इट वाज पुट ऑन, बल्कि उसको कहते हैं कि गाजा पट्टी को इजिप्शियन मिलिट्री ने आके उस पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हक जमा दिया था। उसके बाद फिर ये बात चलती गई। फिर 1967 में जो 6 दिन का युद्ध चला था, उसमें ये बहुत घमासान युद्ध था, भला ही वो 6 दिन का था। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी रशिया यूक्रेन युद्ध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे 1967 में जो 6 दिन का युद्ध चला था, ये बहुत
बड़ा युद्ध चला था। उसके बाद फिर जब पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब ये यासिर अराफत ये इसको इन्हें मुद्दा उठाया बाद में, ये मुद्दा बहुत पुराना है, ये तकरीबन 100 साल पुराना है। और जॉर्डन पैलेस्टीन सिविल वॉर भी हुई थी 1970 में, और फिर उसके बाद ये पीएलओ ने फिर डिफीट किया जॉर्डनियंस, उनके कॉज था। जैसे कि एक तरीके से मैं आपको बोलूंगा, जो अभी हमस ने किया है ना, ये भारी पड़ेगा पैलेस्टीन पे। क्यों? क्योंकि हमस के एक्शंस, जो उग्रवादी संगठन है, कोई उनको मदद नहीं करता, कोई मैं इसी सवाल पर आ रहा था, मैं इसी सवाल पर मेजर मोहम्मद अली शाह आ रहा था कि हमास ने जो कुछ किया है वो हमास ने किसकी शय पर किया है। हमास यूं ही कर नहीं सामने आ गया क्योंकि बाकी सब पीछे हैं। भारत का शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, मानवता से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं और हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, अमेरिका का इस जंग में उतरना, क्या इसको इस तरीके से मैं रख सकता हूं कि अमेरिका ने एक तरीके से इजराइल को एक कवर फायर दिया हुआ है और यह आजादी दी है कि इस हमास के हमले के बहाने वो पूरी तरीके से हमास को खत्म कर सकता है और वन गो में अपने जो भी वो रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो कंप्लीट करे? जी हाँ, आपकी बात, आपका अंदाजा सही है, बिल्कुल आपका एनालिसिस, आपका विशेषज्ञ बिल्कुल सही है इसमें। देखिए, अमेरिका ने क्यों भेजी अपने कमांडोज? पहली बात तो उग्रवादी अटैक था, ये किसी को इसके बारे में शक नहीं होना चाहिए, और अमेरिका ने वो बैन कर रखा है, उस आउटफिट को मिलिटेंट घोषित कर रखा है। इसके अलावा अमेरिकन नागरिक को भी वहां पे पकड़ा गया, उनको बंदी बनाया गया, उनको बदसलूकी हुई, उनके खुद के नागरिक, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो अमेरिका ने बोला ठीक है, ऐसा है तो हम उतरे। अमेरिका जो कि रशिया रूस के युद्ध में बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारे उन्होंने, यहाँ पे उन्हें बूट्स ऑन द ग्राउंड फट से भेज दिए, उन्होंने कमांडो भेज दिए। तो एक तरीके से आपका कहना बिल्कुल सही है, अमेरिका ने इसलिए ये हरकत करी है, ये अपने कमांडो भेजे। मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि जब 1967 में जो 6 दिन का वॉर, जब युद्ध हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो भी इजराइल का जो कंट्रोल था, मिलिट्री कंट्रोल था वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन से, वो गाजा पट्टी से जो इजिप्ट पे था, वो पीएलओ ने कि में इतनी काबिलियत उस टाइम पे नहीं थी कि वो इस्टेब्लिश कर सके कोई भी कंट्रोल या कोई भी ऑन ग्राउंड या अपने तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर कहां पे जमाए? जॉर्डन में जमाए पीएलओ ने। अच्छा, जो कि हजारों वहां तक की तादाद में वहां पे पैलेस्टीनियंस वहां पे रहा करते थे जॉर्डन के अंदर। उसके बाद फिर सपोर्ट आया, जॉर्डन आर्मी को सपोर्ट किया, वो वॉर ऑफ एट्रिशन कहलाता है वो। उसके बाद फिर जो बैटल ऑफ कज़्मई था उसमें भी भाग लिया, और उसके बाद फिर जो पैलेस्टीन बेस था जॉर्डन में, वो कोलैप्स कर गया जॉर्डन पैलेस्टीन सिविल वॉर में 1970 में। फिर पीएलओ ने बोला कि भाई ठीक है, पीएलओ ने बोला हम वो डिफीट हुए। जॉर्डन का कॉज था एक पैलेस्टीन मिलिटेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को रिलोकेट साउथ लेबनान में लाने के लिए, बट जल्दी ही उन्होंने फिर क्रिएट किया एक फतह लैंड क्रिएट हुआ, और फिर पैलेस्टीन इंसर्जेंसी साउथ लेबनान में वो उरूज पे गई 1970s में। मेजर शाह, मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा, मेरे पास समय कम है, और इसी सवाल का जवाब मैं विंग कमांडर बख्शी से भी लेना चाहूंगा। मेजर शाह, पहले आप मुझे ये बताएं, इजराइल ने अपनी फोर्सेस को कहा है कि अब गाजा पट्टी पर कब्जे के पहले रुकना नहीं है। क्या आने वाले दिनों में नक्शे से गाजा पट्टी का नाम खत्म हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इजराइल अब गुस्से में आ गया है। इजराइल ने भी तबादतोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, और पता नहीं कितने मैं तादाद बोलूंगा, संख्या फिर भी एग्जैक्टली नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट फिगर पता नहीं कैसे डेवलप नहीं करेंगे, मगर तादारों पे इजराइल ने तबादतोड़ हमले करे हैं। और मैं कहूंगा कि हमास का ये अटैक सुसाइड अटैक था। हमास को भी मालूम होगा कि भाई अब वो बचेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने अटैक किया, और यही चीज डेट्रिमेंटल रहेगी पैलेस्टीन को।